एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। आज का जो टॉपिक मैं करने जा रही हूँ मेरी रीडिंग का, वो ये देखने के लिए कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ये कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, करियर के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड, या हो सकता है लव रिलेटेड। हम सब जो एनर्जीज़ हैं वो चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने दो पाइल रखी है। एक है पाइल नंबर 1 जो है ये सिल्वर कलर की स्टिक, दूसरी है पाइल नंबर 2 ये है पिंक कलर की स्टिक। ठीक है, दोनों में से आपको एक का चुनाव करना है, लेकिन चुनाव करने से पहले अपनी आंखें बंद करें, अपने ईश्वर, गुरु, अपने उस पर्सन को याद करें जिसके कारण आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो। फिर आंखें खोलें, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे, जो भी स्टिक आपको अट्रैक्ट करे उसे चुन लें। ये एक बहुत लंबी रीडिंग हो सकती है क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जितने डेक्स हो सके उसे निकालूं और आने वाला जितना भी आपका समय है उसका आउटकम निकाल सकूं। ये जो समय है ये पूरा 1 साल तक का वैलिड होगा आपके लिए। ये 1 साल के लिए वैलिड किया जाएगा कि अब से लेकर पूरे 1 साल तक, यानी कि दिसंबर 2021 तक आपका जो अपडेट है या आउटकम है, लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं आपकी, ये देखने के लिए होगा। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल पे, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी और भी वीडियोस देखने को मिल जाएगा आपको इस पे। उसके अलावा व्हाट्सअप, अगर ये पर्सनल रीडिंग करानी है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है अपने वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल ना करें, और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं होगी, इसके चार्जेस लागू होंगे। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कितनी रिजोनेट होती है आप लोगों की रीडिंग। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है आप लोगों ने चुनाव तो कर ही लिया होगा अब तक। तो अब मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जो है ये सिल्वर कलर की स्टिक। ठीक है, देखते हैं आने वाले समय में आप लोगों की लाइफ में क्या क्या होने वाला है। एक मिनट, इसे मैं यार, यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे जो व्यूवर्स हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया, उनकी लाइफ में आगे क्या क्या होने वाला है। क्या कोई चमत्कार होगा, या लाइफ में क्या होगा उनका, लव, करियर, फाइनेंस, क्या अपडेट बताना चाहेंगे आप? प्लीज़ इन्फॉर्म करें, अच्छे से बताएं, अच्छी क्लैरिटी दें मुझे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक चिपकाना ना भूलें, विदाउट फेल लाइक चिपका देना। ठीक है, द चैरियट, द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 ओके 8 ऑफ वॉन्ड्स, कंफर्म कर रही थी यार, द स्टार। ओके, सो मैंने अभी जो आपको साइंस बतानी है, साइंस हो सकती है लियो, एरीज, सैज मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है ये आपके पार्टनर की हो, या कोई ना कोई पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हैं, ये उनकी साइंस भी हो सकती है या आपकी भी हो सकती है। लियो, एरीज, सैज मुझे दिखाई दे रही है। लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिखाई दे रहे हैं। ये साइन आपकी या किसी भी पर्सन की हो सकती है जिनके कारण आप रीडिंग देख रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है अभी जो करंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप अपनी लाइफ में किसी प्रकार का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे दिखाई दे रहा है लाइफ में जो अभी आपके बहुत सारे उतार चढ़ाव हो रहे हैं, आप पूरी स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप पूरी कोशिश में हो कि आप किसी तरह स्टेबल सब तरीके से सब चीज़ों को मैनेज कर पाओ, बैलेंस कर पाओ। ये कुछ भी हो सकता है, आपके फाइनेंस या जॉब के लिए भी हो सकता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ट्राई कर रहे होंगे कि आपको एक प्रॉपर जॉब मिल जाए, या जॉब जो चल रही है उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी लव लाइफ पे भी वैलिड करता है। लव लाइफ में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हो रहे हैं। किसी ने दिल तोड़ दिया, या किसी ने निराश किया, या किसी ने आपको बहुत गुस्सा दिला दिया। मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है, किसी किसी की तो बात नहीं हो पा रही, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मुझे इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा खुद पर काबू करते हुए दिखाई दे रहे हो। खुद की लाइफ पे एक अलग लेवल का बैलेंस बनाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। द एम्प्रेस का कार्ड मुझे कहता है कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आने वाले समय में आप थोड़े गिविंग नेचर के हो जाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों से प्यार करेंगे, लोगों को बहुत ज़्यादा हील करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब करते हैं या अपना बिजनेस है तो एम्प्लॉयज़ के प्रति आप लोगों का बहुत अच्छा स्वभाव रहेगा, व्यवहार रहेगा। आप उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचेंगे। प्यार में भी मुझे यही दिखाई दे रहा है, चाहे आपको लाख बोलते हैं ना सामने वाला पर्सन अवॉइड करे, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, आप फिर भी उनसे प्यार करने से बाज नहीं आएंगे। आप अपनी केयर और प्रोटेक्शन जारी रखेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। चाहे वो आए ना आए, आप उन्हें प्यार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी तरफ
से अपना जो लॉयल्टी है, अपनी ईमानदारी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। एस ऑफ पेंटिकल मुझे कहता है कि कोई नई चीज़ की शुरुआत होने के चांसेस है। ये नया बिजनेस हो सकता है, नया जॉब हो सकता है, एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं, विक्ट्री हो सकती है। मुझे लव लाइफ में भी एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। सिंगल लोगों के लिए नया मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोगों का रिकन्सिलेशन के लिए आप लोग बहुत समय से वेट कर रहे हो, तो ये दो कार्ड्स मुझे रिकन्सिलेशन के बारे में बता रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे 100% रिकन्सिलेशन दिखाता है। तो बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस हैं कि रिकन्सिलेशन होगा। रिकन्सिलेशन मुझे मार्च में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मार्च में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। और मुझे दिसंबर भी एनर्जीज़ दे रहे हैं। दिसंबर और मार्च आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पूरे समय में आपकी हेल्थ इश्यूज़ होने के बहुत चांसेस हैं। आप लोगों को स्ट्रेस या एंजाइटी हो सकती है, या आपको रात को नींद की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ हेल्थ ज़रूर इश्यूज़ रहेगी। आपकी जो हेल्थ का मेन एकमात्र कारण जो होगा वो आपका सिर्फ सोच विचार ही होगा। आप ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करने के कारण कुछ ज़्यादा ही सोच विचार से बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कई लोगों को तो महसूस ही नहीं होगा कि वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें हावी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, काम का प्रेशर ले रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है अगर जॉब है तो जॉब में जो आपके सीनियर्स हैं उनका वर्कलोड आपके ऊपर आ रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा वर्कलोड होगा, या तो आपके घर का बार, या तो प्रेशर, या किसी के जाने का दुख। कहीं ना कहीं किसी चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर अपने आप की तबीयत बिगाड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तबीयत तभी ठीक होगी जब आपके हालात सही होना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्च के बाद आपकी हेल्थ में एक अलग लेवल का इम्प्रूवमेंट आएगा। किसी को लेकर, किसी की हेल्थ को लेकर भी चिंतित हो सकते हैं, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्च के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी हेल्थ जो है वो ठीक हो जाएगी। मार्च के बाद आप लोगों का समय बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के लिए दिसंबर भी बहुत बेहतरीन साबित होगा। दी स्टार का कार्ड मुझे कहता है कि आने वाला समय बहुत पॉजिटिव आउटकम लेकर आएगा। फ्यूचर बहुत ही प्यारा आएगा। ये जो आने वाला समय होगा आपके लिए बिल्कुल विश्वास करने जैसा नहीं होगा। मतलब ऐसा आपको लगेगा कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि पॉजिटिव चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बट कैसे ना कैसे आप बैलेंस बनाकर पॉजिटिविटी तक पहुँच ही जाएंगे। लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी यानी कि हैप्पीनेस, बहुत प्यार और बहुत सारी चीज़ें आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पे भी स्टार का कार्ड दिखाई दे रहा है कि यानी कि आप स्टार के जैसे चमकेंगे, आप चमकता सितारा बनने के और काफ़ी लोगों के फेमस बनने के चांसेस हैं। काफ़ी लोग नाम कमाएंगे, काफ़ी लोग अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा अच्छा फाइनेंस मुझे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं कि फाइनेंस में भी आप लोग ग्रो करेंगे। कोई काम शुरू किया है उसमें विक्ट्री मिलते हुए दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मुझे ये 6 के 6 कार्ड्स आपके लिए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सिवाय सिर्फ इसके ये हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम आपको रहेगी, जो कि मुझे मार्च तक दिखाई दे रहा है ज़्यादा रहेगी आपकी लाइफ में। और उसका मेन एकमात्र रीज़न रहेगा आपके अपने सोच विचार, जिसके कारण आप थोड़े परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं कि और क्या होगा इस साल में आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं और आउटकम्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। इसे रखेंगे, खुद निकला है। और क्या होगा इनकी लाइफ में आने वाले समय में, या आने वाला 1 साल और क्या क्या लाएगा इनकी लाइफ में, और क्या क्या लाएगा इनकी लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी विक्ट्री आप लोगों को मिलेगी वो मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं मिलेगा कि आप बैठे हुए हैं और आपकी लाइफ में अचानक से सब चमत्कार होगा। ऐसा नहीं होगा। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ जाएगा, और आप हार्डवर्क करते हुए मुझे दिखाई दे भी रहे हैं। आप बहुत स्ट्रगल करेंगे, आप अपने हालातों से मुझे बहुत ज़्यादा लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, आप मतलब कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन से मुझे डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि आप अपने किंगडम में बैठे हुए यानी कि राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्ड है। आपकी जो शुरुआत है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो कोशिशें हैं, वो आपको सफल व्यक्ति बनाएंगे। रिकन्सिलेशन तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। मुझे रिकन्सिलेशन के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे कहती है आपको अपना गुस्से पे कहीं ना कहीं काबू करने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी भी बात पर ज़्यादा गुस्सा आए तो जितना हो सके मौन धारण करें, जितना हो सके उस सिचुएशन को अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने गुस्से के चलते आप कोई ना कोई नुकसान कर देंगे, अपना ही लॉस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है आप अपना ही लॉस कर बैठेंगे। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, सॉरी वो कार्ड्स के डेक के बॉक्स की आवाज़ थी, तो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके ये आपके लिए एक एडवाइस होगी कि अपने गुस्से पे जितना हो सके आपको कंट्रोल करना है। अगर कहीं भी सिचुएशन बिगड़ रही है तो वहाँ से आप
कट लेना है, ठीक है। वहाँ पर आपको भिड़े नहीं रहना है, निकल लेना है, क्योंकि वहाँ आपके पड़े रहने से कहीं ना कहीं आपके नुकसान होने के चांसेस है। और कार्ड्स निकालते हैं यूनिवर्स, मुझे और बताएं और क्या होगा, और क्या इन लोगों की लाइफ में हैपनिंग चीज़ें होंगी, और क्या मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। 6 ऑफ कप्स, द फूल, 9 ऑफ कप्स, सुपर। मैं आप लोगों को बता दूं, जिन्होंने भी ये फर्स्ट पाइल चुनी है वो उनके लिए काफ़ी मुझे बेहतरीन टाइम दिखाई दे रहा है। मुझे बार बार ये आशंकाएं दिखाई दे रही हैं कि विक्ट्री तो डेफिनेटली होगी, फाइनेंस ग्रो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों के घर में बहुत समय से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व ज़रूर होगी। मुझे दिखाई दे रहा है घर में अगर खाने की भी दिक्कत आ चुकी है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो रही है, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं कितने सारे कप, सब कप्स में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, किसी में गोल्ड है, किसी में बहुत सारा खाना है, हर कप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा दर्शाता हुआ है। आप ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीशन के एकदम नज़दीक आ चुके हैं, लेकिन येस आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मुझे कहीं ना कहीं, मैंने आपको जैसे कि बताया, दिखाई दे रहा है कि थोड़ा गुस्से में अपने ही आप नुकसान कर सकते हैं। इसलिए जो भी फैसला ले, लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन हो तो बहुत सोच समझ कर करें, बहुत ज़्यादा मतलब डिसाइड करें कि क्या करना है, और सोचे बिना आप कोई भी एकदम से एक्शन ना लें। बहुत सोच समझ कर, रिसर्च करने के बाद किसी भी चीज़ में, करियर में हो, लव में हो, आप बहुत सोच समझ करने के बाद ही डिसीजन ले। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि कोई आपकी मदद करेंगे या आप किसी की हेल्प करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर मुझे दिखाई दे रहा है, किसी की हेल्प करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपकी ग्रोथ के आगे मुझे कहीं ना कहीं सॉरी आपके ग्रोथ के पीछे मुझे कहीं ना कहीं किसी का हाथ दिखाई दे रहा है। चांसेस है कि कोई आपको बहुत पुश करेगा, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आपकी मदर हो सकती हैं, आपके डैड हो सकते हैं, या बहन हो सकती है। कोई भी आपके मतलब फैमिली से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आप लाइफ में एक अच्छा ग्राफ पकड़ेंगे। और अगर आप लोग थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम मुझे सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों की कम्युनिकेशन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, कम्युनिकेशन भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ग्राफ ओवरऑल मुझे काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है आप लोगों का। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कार्ड्स काफ़ी बेहतरीन कहानी मुझे दिखा रहे हैं। ओवरऑल आप लोगों का जो आउटकम है एक साल का, मुझे बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, आपके पर्सन शायद आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि मुझे स्टॉकिंग एनर्जी भी कार्ड्स में दिखाई दे रही है। कार्ड्स में मुझे स्टॉकिंग दिखाई दे रही है, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपके पर्सन शायद आपको बहुत अच्छा खासा लेवल पे स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आपके कार्ड्स के, यानी कि आपके साल के लिए साईं बाबा आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, साईं बाबा मुझे बताएं, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपके कार्य का माध्यम बनाता हूँ। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें घटेंगी आप समझ जाएं, या कोई भी हिंट्स आएंगी लाइफ में तो समझ जाएं कि कहीं ना कहीं साईं बाबा आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको परिश्रम तो डेफिनेटली करना है, हार्डवर्क करना है, लेकिन एट द एंड आपको हार्डवर्क का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। बिना हार्डवर्क किए आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड येस, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत वैल्यू देनी होगी। इस दौरान अगर आपको कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे हार्म करने की कोशिश करे, चाहे आपके लवर क्यों ना हो, चाहे आपके पार्टनर क्यों ना हो, आपको उनको सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने का मौका नहीं देना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। आत्मा का सफ़र में मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस पूरे दौरान में आपके लाइफ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएंगे ज़रूर। अपने थोड़े रूठे हो जाएंगे, शायद अपने नाराज़ होंगे, कोई नाराज़ होने के चांसेस है, लेकिन आपको ये लाइफ में आगे का सफ़र जो है वो अकेले ही करना है। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, रिकन्सिलेशन के लिए आप वेट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने डायरेक्शन पे चलते रहें। रिकन्सिलेशन भी होगा, लेकिन पहले आपको रास्ते पे अकेले चलने की ज़रूरत है। अपने गोल्स और टारगेट्स बनाने की ज़रूरत है। अगर आप करियर वाइज चलने की सोच रहे हैं कि अरे मैं अकेला कैसे करूँगा या अकेली कैसे करूँगी, तो आपको अकेले ही फाइट करना होगा। ये कहीं ना कहीं ईश्वर और साईं बाबा आपसे चाहते हैं। आप बस रास्ते पे चलते रहे, मार्ग आपको खुद ही बोलते ना, कहीं ना कहीं से आपको रोशनी आते हुए ज़रूर दिख जाएगी कि कैसे आपको आगे सफ़र तय करना है। अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या ये मैसेजेस आए हैं। मोनोलॉजी कार्ड से देखें क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्या मैसेज या क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है।
लक इज़ ऑन योर साइड, आपके साइड में ही है लक। और दूसरा कार्ड कहता है लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी तकलीफ़ों पे इतना सोच विचार ना करें कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, या मुझे ये समझ नहीं रहा है, या ये सुन नहीं रहे, या बॉस थोड़ा नाराज़ हो रहे हैं, या कोई सीनियर कुछ बोल दे रहा है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, गॉसिप में ना पड़े। आप ये ना सोचें कि क्या लाइफ में इर्द गिर्द हो रहा है। नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि आने वाले समय में आप बिगर पिक्चर पे फोकस करें। आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड में ही है। लेकिन येस, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। इसके लिए मेहनत करने से प्लीज़ ना चूकें, जितना हो सके हार्डवर्क करते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। उसके अलावा अब निकालते हैं उन लोगों के लिए मैसेजेस जो लव वगैरह में डील कर रहे हैं, या यूनिवर्स उनको अगर कोई मैसेज देना चाहता है तो ये सिंगल लोगों के लिए भी हो सकता है। मुझे भूल मत जाना, ये आपके पर्सन आपसे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है आपके कोई अपने हैं जो आपको कह रहे हैं कि आप उन्हें भूलिएगा मत। एंजल नंबर 222, सुपर्ब रिकंसलेशन का साइन है ये। आप लोगों का रिकंसलेशन डेफिनेटली हो जाएगा। खुश हो जाइए और एकदम अपने आसपास पॉजिटिविटी मेंटेन करते रहें। मैनिफेस्टेशन करते रहें। अगर मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानते तो वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल है हिंदी में, उसके बारे में रिसर्च करें और मैनिफेस्टेशन चालू कर दें, उससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। पॉजिटिव, आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई पर्सन हो सकता है, आपके फ्रेंड या आपके कोई पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। आपके बॉस भी हो सकते हैं, या आपके कोई ना कोई एम्प्लॉय हो सकते हैं, या कलीग हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नो, अगर आपके दिमाग में कोई भी उल्टा सीधा विचार चल रहा है, या किसी को हार्म करने के बारे में सोच रहे हो, या किसी को बद्दुआएं दे रहे हो, तो बंद कर दो। या कोई भी नेगेटिव थॉट कि आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, तो ये नो का मतलब है कि आप कंप्लीटली नेगेटिव चीज़ों को कट ऑफ करो, नेगेटिव थिंकिंग को भूल जाओ। बी अवेयर, कुछ लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। मैंने आपको कहा था कि कोई भी एक्शन लेने से पहले आप बहुत बार सोचें, उसके आउटकम्स और उसका आने वाला समय क्या होगा उसको पहले देख लें, उसके बाद ही डिसीजन लें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझे द फूल की एनर्जी में दिखाई दिए थे, यानी कि मुझे चांसेस लग रहा है कि गुस्से में या नादानी में आप कोई ना कोई गलती कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर पैर रखना है, ठीक है। लेट्स गो ऑन अ डेट। चांसेस है कि सिंगल लोग डेट पे जा सकते हैं, कोई डेट ऑफर आ सकता है, मैरिज प्रपोजल, या कोई डेटिंग शेटिंग शुरू हो सकती है, या जिनका रिकंसलेशन हो रहा है वो उन्हें डेट पर ले जाएंगे, घूमने घुमाने, ऐसा कुछ हो सकता है। येलो कलर लकी हो सकता है आप लोगों के लिए इस साल। प्रे, प्रार्थना करना ना भूलें, ईश्वर की प्रार्थना हमेशा करें, जितना हो सके अपना माइंडसेट पॉजिटिव रहे। ईश्वर से कंप्लेंट ना करें कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, सिर्फ ईश्वर को थैंक यू बोलना सीखें, ठीक है। तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। ये रिकंसलेशन का सॉन्ग है, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके पास ज़रूर आ जाएंगे। सिंगल लोगों के लिए मुझे एक रोमांटिक सी डेट और रोमांटिक सी कपल वाली फीलिंग दिखाई दे रही है। सिंगल लोगों के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उनको कोई ऐसा मिल जाएगा जो उनका प्रिंस चार्मिंग या उनकी ड्रीम गर्ल टाइप की होगी, जो जिससे वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएंगे और सोलमेट कनेक्शन से डील करेंगे। किस मुंह से लौट के आऊँ सोच रहे हैं, सोच विचार करेंगे, समय लेंगे आपके पर्सन। लेकिन आपकी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन एट दी एंड आएंगे ज़रूर। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे पर एट दी एंड आएंगे। फॉर एवर योर्स, ये आप ही के होंगे हमेशा के लिए। ये इस साल में अगर आप लोग कोई सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील करेंगे जो आपका सोलमेट कनेक्शन होंगे, जिनसे आपको आगे जाकर फ्यूचर जो है वो आप लोगों का प्लान होगा। लेट्स गो फॉर अ ड्राइव या डेट पे जा सकते हैं। इन शॉर्ट आप बहुत ही रोमांटिक मोमेंट जो है एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, बहुत ही बेहतरीन रीडिंग थी। अगर रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपका दो जल्दी से, और उसके अलावा शेयर करें अगर किसी के साथ आप शेयर करना चाहें ये रीडिंग। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग करानी है तो पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने वीडियो पर दे रखे हैं। व्हाट्सअप करें प्लीज़, कॉल ना करें, ठीक है। उसके अलावा क्या भूल गई, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कितनी रिजोनेट हुई है आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। चलिए चलती हूँ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, ठीक है, ताकि और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोस आप देख सकें। तो चलिए अब चलती हूँ, आती हूँ पाइल नंबर 2 पे, जिन्होंने चुना था ये पिंक कलर का स्टिक। देखते हैं इनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल नंबर 2 वालों के व्यूवर्स जो हैं उनकी लाइफ में आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या जाने वाला है, क्या क्या चमत्कार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 6 ऑफ कप्स।
तो मैं सबसे पहले आप लोगों को साइन बता देती हूँ। साइंस मुझे दिखाई दे रही है लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी दिखाई दे रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है, मुझे लियो, एरीज, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि भी दिखाई दे रही है, और मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी दिखाई दे रहा है। ये आपकी साइन या सामने वाली किसी पर्सन की साइन हो सकती है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कोई भी ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस आने वाले समय की जो शुरुआत है वो बहुत ज़्यादा टफ होगी आपकी। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से डील कर रहे हैं जिसके लिए आपको फाइट करना पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा लाइफ के अप एंड डाउन से इरिटेट होते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे थोड़े फ्रस्ट्रेटेड या मूड स्विंग्स आते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़ा गुस्सा, एग्रेशन दिखाई दे रहे हैं। अगर ये आपका नहीं तो चांसेस आपके पार्टनर के हो सकते हैं कि वो एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। दी टावर का कार्ड कहता है कि कोई अपना आपसे दूर चला गया जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिससे बहुत दुखी हैं, या किसी के तो जॉब चले गए हैं, या तो करियर में कोई लॉस हुआ है, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। फाइनेंस में कोई लॉस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जिसके कारण आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हुआ है। आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है किसी चीज़ के लिए आपको लड़ना पड़ जाएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी डील करते दिखाई दे रहे हैं आप लोग, तो चांसेस है कि थर्ड पार्टी से आर या पार वाली सिचुएशन आ जाएगी। और बिजनेस में भी मुझे सेम दिखाई दे रहा है कि शायद आपको अपने पार्टनर से या किसी से डील करने की नौबत आ जाएगी जिनसे आपको नाराज़गी दिखानी पड़ेगी। जो भी आपके साथ रॉन्ग हुआ है या कोई भी आपके साथ स्टाफ अगर कुछ रॉन्ग कर रहा है तो आप रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपना गुस्सा निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ये गुस्सा मुझे इस तरह नहीं दिखाई दे रहा कि आप झगड़ा करना चाहते हैं, आप बस अपने आप की बात रखने के लिए, अपने आप की पॉइंट को रखने के लिए इस झगड़े का पार्ट बने हुए हैं, कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें हालांकि आपको पार्टिसिपेट इसलिए भी करना पड़ेगा कि काफ़ी लोगों के कैरेक्टर तक बात आ जाएगी, उसके कारण वो खुद को डिफेंड करने के लिए लड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उनको लड़ना पड़ जाएगा, इस फाइट का हिस्सा बनना पड़ेगा। मुझे अभी की सिचुएशन काफ़ी बुरी दिखाई दे रही है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है, बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका कोई रिश्ता, कोई टूटा ज़रूर है, कोई अपना ज़रूर आपसे दूर हुआ है, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। टावर के कार्ड में किसी से आपकी जो है रिलेशनशिप टूटी है, या तो कोई अपना बेस्ट फ्रेंड आपसे छूट गया है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं, फाइनेंस के लॉस से भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। बट ये एक टेम्पररी फेस है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के जो हालात हैं वो बाद में ज़रूर सुधरेंगे, बट स्लोली स्लोली सुधरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के हालात जो मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी परीक्षा लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है ईश्वर आपको अच्छा खासा बोलते हैं ना परख रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो एक टेस्टिंग पीरियड है, यानी कि आप इसमें कितने सफल हो पाते हैं, कितना डटे रह सकते हैं, ये ईश्वर देखने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इस तरह दिखाई दे रहे हैं। एट दी एंड जजमेंट आपके हित में होगा, मतलब आपकी एक प्रॉपर जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी लीगल मैटर से डील कर रहे हैं तो लीगल कोर्ट जो है हो सकता है डेट पे डेट्स आएंगी, बट एट दी एंड आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आउटकम बेहतरीन मिल जाएगा। बट आपको सफ़र करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड दिखाई दे रहा है आपका। मुझे पेंटिकल्स की एनर्जीज ये भी कहते हुए दिखाई दे रही है कि आप जो भी काम में बहुत ज़्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप जॉब के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं, या आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ ऐसी प्लान कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको उसके लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी प्रकार के जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं जो कि बेहतरीन हो, उसमें आप मुझे इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी का मुंह कहीं ना कहीं बंद करना पड़ जाएगा, कुछ लोगों को पैसे खिलाने पड़ जाएंगे, या तो शादी का प्रपोजल है, अगर आप लोग शादी का प्लान है तो कुछ दहेज देना पड़ जाएगा। मुझे कहीं ना कहीं आप लोग इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग एट दी एंड आपका आउटकम ज़रूर होगा, मिलेगा ज़रूर, लेकिन इससे पहले आप लोगों का जो फेस है वो मुझे ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। मुझे ज़्यादा ऊपर नहीं, ज़्यादा नीचे नीचे दिखाई दे रहा है, फिर ऊपर हो रहा है, फिर नीचे नीचे नीचे, मतलब खुशी के पल सिर्फ 4 मिनट के आते हैं, बाकी पूरे दिन ऐसे निकल जाते हैं कि बहुत परेशान रह जाते हैं। कहीं ना कहीं एंजाइटी से, स्ट्रेस से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने पार्टनर से बात करने को तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग रिकन्सिलेशन के लिए वेट कर रहे हैं। मुझे कोई एक रिश्ता आप लोगों का कंप्लीटली ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस एक साल में आप एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई नई शुरुआत होगी, मूव ऑन करने वाले हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत लंबे समय से किसी का वेट कर रहे हैं और ये इंतज़ार आप ख़त्म करेंगे, और उसके बाद मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे, आप लाइफ में कुछ अलग फेज पे आएंगे, आप थोड़ा ग्रो करेंगे ही और सक्सेसफुल होने लगेंगे। अचानक आपके पार्टनर आपके सामने ज़रूर आपसे इंटरेक्ट करते हुए दिखेंगे, अचानक ही वो टपक पड़ेंगे
करेंगे, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट नहीं करेंगे, पार्टनर को डिनाई करने वाले हैं, और जो भी एक्सेप्ट करने वाले हैं वो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ मुझे कमिटमेंट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है, मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर आएंगे लेकिन कुछ ना कुछ कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, और कहीं ना कहीं इस बात से आप मुझे नाराज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग देख पा रही हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में। आप लोग बहुत समय से किसी पर्सन के लिए बहुत परेशान हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल रहने से परेशान हैं, आपको लग रहा है कि लाइफ में शायद कोई आ ही नहीं सकता, तो कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रिंस चार्मिंग या ड्रीम गर्ल कोई भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में आपके एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर लाइफ का बेहतरीन समय हम देखें कि आपका एग्जैक्टली बेहतरीन समय कब आएगा, तो मुझे आपके नेक्स्ट ईयर 2021 के अगस्त के बाद दिखाई दे रहा है कि आपका एक अच्छा सुनहरा समय आ जाएगा। काफ़ी लोगों के लिए मुझे फरवरी का भी टाइम बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है। फरवरी का मंथ भी बहुत बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। अगर कोई डील के बारे में सोच रहे हैं, कोई काम करने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो फरवरी में प्लान कर सकते हैं या अगस्त के बाद प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आपका समय कहीं ना कहीं आपके हित में होते हुए फैसले दिखाई दे रहे हैं, आपको विक्ट्री मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो जितने सारे मैनिफेस्टेशन जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स रख के बैठे हो, वो धीरे धीरे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत क्विक नहीं होगा, ये बहुत स्लो होगा, बट आपकी तरफ आप देखेंगे कि रिजल्ट धीरे धीरे ठीक होंगे। कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी परीक्षा लेंगे, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा, इर्द गिर्द ही ईश्वर ज़रूर होंगे आपके। आपको ध्यान रखना होगा, जितना हो सके नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना होगा, जितना हो सके आसपास किसी के लिए भी उल्टा सीधा बोलना अवॉइड करना होगा। उनका घर खराब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सब बातें बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके कर्मा को लिख रहे हैं, और उस हिसाब से आपकी नियति होगी। जैसा देंगे वैसा पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईश्वर आप लोगों पे अच्छी खासी नज़र बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। ये समय जो आप पार कर गए, तो मुझे दिखाई दे रहा है उसके बाद आपकी लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये समय थोड़ा टफ होगा आप लोगों के लिए। आने वाला समय, उसके बाद आप बहुत अच्छे से जिएंगे, अच्छी लाइफ आएगी। कोई लाइफ में पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, करियर अच्छा दिखाई दे रहा है, फाइनेंस मुझे अच्छे से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी जो फेस चल रहा है उससे डरे नहीं या स्ट्रेस ना ले, इसको बहुत ही हंस के और डट के सामना करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे अगर आपने डट के डील किया तो एट दी एंड आप लोगों के हिस्से में बहुत सारी चीज़ें आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो अब भी देखते हैं और क्या आउटकम्स हैं आप लोगों के लिए, और क्या होने वाला है आप लोगों के साल में। यूनिवर्स मुझे बताए और क्या होने वाला है इन लोगों के साथ। हमारे जो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है, उनके साथ क्या होने वाला है। अगर आप लोग में से काफ़ी लोग कोई डाइवोर्स वगैरह से डील कर रहे हैं, क्योंकि लीगल भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ डाइवोर्स या लीगल मैटर्स होंगे जो कहीं ना कहीं आपका टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एट दी एंड आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपके लिए बहुत स्पेशल होंगे, कोई बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ना रंग भरते हुए कोई मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड में, तो मुझे लगता है कि चांसेस है कि कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपको धोखा देता हुआ, कोई डिच करता हुआ, ये जानते बूझते करता हुआ, कोई पीठ पे छुरा घोंपता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये आपकी फैमिली है, या कोई फ्रेंड है, या हो सकता है ये आपके पार्टनर है। कोई ना कोई पर्सन आपको धोखा ज़रूर दे रहा है। कोई आपके ऑफिस में आपके कलीग हो सकते हैं जिन पे आपने बहुत ट्रस्ट किया हुआ है, इसलिए जितना हो सके लोगों से होप्स ना रखें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको हर्ट ज़रूर करेगा, बट उसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे कहती है कि आप एक एम्पायर बिल्ड करेंगे, वापस से रीस्टार्ट करेंगे। आप गिर के दुगनी छलांग मारकर उठने वाले हैं। ऐसा कुछ आप सीखेंगे अपनी लाइफ से, कुछ ना कुछ इन स्पेस से, जिससे आप बहुत अच्छी और दुगनी लंबी छलांग मारते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जिसमें आप सक्सेसफुल होंगे। मुझे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर आएगी, लेकिन ये आपको एक प्राइस के दम पर आएगी। यानी कि इसमें आपकी लाइफ मुझे इन्वेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा। यानी कि पैसों के इन्वेस्टमेंट की बात तो कर ही रही हूँ, उसके अलावा भी मैं बोल रही हूँ कहीं ना कहीं आपके ग्राफ में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। मेहनत से ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, बट एट दी एंड ये तकलीफ़ें रंग लाएंगी, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुनहरा समय लाएंगी। बट येस, इस लड़ाई में आपको डटे रहना है, आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि ईश्वर आप लोगों को देख रहे हैं। आप लोग के हित में फैसला करने से पहले वो आपको अच्छे खासा बोलते हैं ना टेस्टिंग पीरियड आपका क्रॉस करवाएंगे, उसके बाद ही आपको जवाब देंगे। अब दूसरे डेक से मैं देखती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या आउटकम है। यूनिवर्स मुझे बताएं कि दूसरे डेक से क्या आउटकम्स हैं और क्या बताना चाहते हैं, इनका एक साल और क्या होने वाला है। ये वाले एक्चुअली कार्ड्स चिपक जाते हैं, इसलिए मैं इसे शफल नहीं करके इस तरह घुमा रही हूँ ताकि ये मिक्स हो जाए आपस में। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और क्या होने वाला है इनकी लाइफ में, और क्या आउटकम्स हैं। क्या कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और एक कार्ड निकालते हैं, दी डेविल। हे भगवान, कुछ तो अच्छा आउटकम लाओ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहले तो मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग तो डिप्रेशन या एंजाइटी या पैनिक अटैक से डील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे कुछ वुमन प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रही हैं। अगर वुमन कोई देख रही है तो मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ उनकी भी दिखाई दे रही हैं। मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से आप लोग बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं हार मानते हुए दिखाई दे रहे हो। आप लोग बहुत गिवअप वाली पोजीशन में आए हो। आप लोग को लग रहा है कि लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ बात बन ही नहीं सकती। बहुत ज़्यादा कई बार मुझे लग रहा है रात रात को उठकर रो रहे हो या बहुत ज़्यादा चिंतित हो। आप किसी को बता नहीं पा रहे हो आप कैसा फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं कोई विश्वासघात करेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने आप को बहुत संभाल कर चलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आपका दिल तोड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपको कोई हर्ट कर रहा है। आपको बहुत सावधानी से काम लेने की ज़रूरत है। दी डेविल का कार्ड आया है, यानी कि मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप डील करने वाले हैं, जिस बात से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। आप मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि थर्ड पार्टी आपके सामने जीत रही है। थर्ड पार्टी का बहुत बेस्ट टाइम चल रहा है। आप लोगों के साथ सब गलत हो रहा है। आपके साथ कोई धोखा करके भी लाइफ में मज़े में है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे कहता है कि एट दी एंड जो आउटकम आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। एट दी एंड जीत आपकी होगी ज़रूर, लेकिन ये समय लगने वाला है। कुछ समय लगेगा ज़रूर, लेकिन एट दी एंड आपकी जीत पक्का होगी। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है कार्ड्स में। और अगर आप लोग कोई बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो आप लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाएगा, और एट दी एंड आप लोगों का रिजल्ट अच्छा होगा। आप लोगों को डटे रहना है, बने रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है, काम बंद नहीं करना है। अगर कोई जॉब के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो जॉब मिलेगा, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। बहुत स्ट्रगल के बाद आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा वो बखूबी बहुत अच्छा मिलेगा आप लोगों को। बट मेहनत करते रहें, मेहनत के लिए पीछे ना चुकें, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। जितना हो सके मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आप लोग अपना स्ट्रेस जो है उसको रिलीव कर सकते हैं, चिंताओं को रिलीज़ कर सकते हैं। और जितने हो सके पूजा पाठ में खुद को बिजी रखें, पूजा पाठ ज़्यादा करें, जिससे आपका मन थोड़ा शांत हो जाए कहीं ना कहीं। और हाँ, मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें। मैनिफेस्टेशन से भी आप अपनी लाइफ में ये जो समय है इसको बदलने की ताकत रख सकते हैं। आप लोगों को मैनिफेस्टेशन नहीं मालूम कि कैसा होता है, क्या होता है, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उसको गो थ्रू करें। हिंदी में बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगी, जिसमें से आप चेक कर सकते हैं कि कैसे करना है मैनिफेस्टेशन। अब देखते हैं साईं बाबा के डेक से आपके लिए क्या मैसेज है। साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जिससे आप आगे बढ़ें लाइफ में। यूनिवर्स मुझे बताएं कि हमारे जो व्यूवर्स है पाइल नंबर 2 के, वो कैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे साईं बाबा, मुझे बताएं। कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। आप में से काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम पता है कहाँ हो रही है, जो इतना आप लोग स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, जो इतना आप लोगों की लाइफ में जो आउटकम्स इस तरह के आ रहे हैं, उसका प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पास्ट से निकलने का नाम नहीं ले रहे। आप लोग मूव ऑन नहीं कर रहे हो। लाइफ में जो पास्ट में जो आप लोगों को नुकसान हुए, पैसों का लॉस हुआ या जॉब का या आप लोगों के बिजनेस का, आप उसी को बार बार सोच रहे हो। किसी ने धोखा दिया उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। लव रिलेशनशिप में सामने वाले ने आपको तकलीफ दी, इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। आप लोगों को कल के बारे में जितना हो सके नहीं सोचना है, आपको आज में जीना है। आज के लिए बहुत पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। आसपास पॉजिटिव लोगों के रहें, जिससे आपकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सके। धारणा, उस हर बात की विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। आप लोग शायद लोगों की बात में बहुत आसानी से आ जाते हो, या कुछ भी देख रहे हो और उस पर यकीन कर ले रहे हो कि ये है, कि हाँ यही सही है, यही सच है। तो आप लोगों को कुछ भी फैसला लेने से पहले, दो राय बनाने से पहले, उसकी जड़ तक, उस प्रॉब्लम की बोलते हैं ना जड़ तक जाकर आपको फैसला लेने की ज़रूरत है। डायरेक्ट आंखें बंद करके फैसला ना लें, उससे आप अपना नुकसान करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साईं बाबा आपको आगाह कर रहे हैं कि कोई भी अपने मन से इल्यूजन मत क्रिएट करें, कोई भी धारणा या कुछ भी अपने मन का वहम मत बनाएं। जो भी है प्रैक्टिकली डील करें, दिमाग से काम ले, दिल से नहीं, ठीक है। बहुत सोच समझ के साथ आगे चलें। अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आता है। हमारे पाइल नंबर 2 के जो है व्यूवर्स, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। लुक एट द बिगर पिक्चर, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। अच्छा, आप लोगों को ना प्रॉब्लम पता है कहाँ है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अपसेट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। तो ज़रूरत है छोटी छोटी बातों पर फोकस ना करके बड़ी पिक्चर पे ध्यान दें। आने वाले समय में क्या होगा। आप में से काफ़ी लोगों ने पता है क्या किया, रीडिंग देखने के दौरान ही खुद को हताश कर लिया कि अरे यार क्या मेरी लाइफ ऐसी रहेगी, कैसे होगा। क्योंकि आपने फिर से छोटी बात पे फोकस किया। आपने ये नहीं सुना कि एट दी एंड आप लोगों का आउटकम बहुत सुंदर है, भविष्य सुंदर है। ये बात पे ध्यान न देके आपने ये सुन लिया कि अरे मेरा समय ऐसा है। तो आप
लोगों को बिगर पिक्चर पे ध्यान देना है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें उस पर फोकस नहीं करना है। ये तो लाइफ का स्ट्रगल है, एट द एंड तो आपका आउटकम ज़रूर होगा। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आप में से काफ़ी लोग शायद बहुत ज़्यादा मन में ना इच्छाएं रख कर बैठे हैं, भावनाएं ऐसी रखी है कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, या आपका पर्सन आपके पास ही आ जाए। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लालच का थोड़ा मुझे दिखाई दे रहा है नेचर। लालच भी नहीं कहूँगी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहे हैं। आप लोगों को एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ने की ज़रूरत है। बार बार कहें, हर दिन नमन करते वक्त यानी कि प्रार्थना करते वक्त ईश्वर से कहें, ईश्वर मुझे पूरा यकीन है तू मेरे हित में फ़ैसला करेगा, मेरा कुछ बुरा नहीं करेगा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तू मुझे तकलीफ़ नहीं देगा, मैं अच्छे से जानता हूँ या जानती हूँ। ईश्वर मुझे तुझ पे भरोसा है। पूरे भरोसे के साथ और थैंक यू बोले कि थैंक यू, आपको अच्छी लाइफ मिली, आपको अच्छी ज़िंदगी दी ईश्वर। मुझे पता है आने वाले समय में बस मेरा साथ देना, मेरा साथ ज़रूर देना, मुझे ऐसे अकेला मत छोड़ना। सिर्फ यही बार बार प्रार्थना करें ताकि आपके जो आने वाला समय है वो बेहतरीन हो सके। अगर आप कंप्लेंट ही करते रहेंगे ईश्वर से, हाय मेरे साथ भगवान तूने क्या किया, भगवान तूने ये किया, तो भगवान डेफिनेटली फिर उसको सुन ही नहीं रहा है। वो सोच रहे कि अरे जब इतना देता हूँ तब तो तुमको याद नहीं रहता, अब जब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया तो तुम लोग मुझे कोसने लग जाते हो। तो समझो इस बात को और थोड़ा पॉजिटिवली चीज़ें डील करो, ठीक है, पॉजिटिविटी से डील करो। पूजा पाठ में ज़्यादा पढ़ो और हो सके तो शिव जी की पूजा करो, और या तो सूर्यदेव को जल चढ़ाओ, शिव जी को भी जल चढ़ा सकते हो। दोनों में से जो भी सही लगता है वो करो, उससे ताकि आप लोगों के इर्द गिर्द जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो बोलते हैं ना इतना बड़ा अगर तलवार बोलते हैं ना छुरा हो तो वो एक छोटी सी सुई बनकर निकले। अगर तकलीफ़ आई है तो ज़्यादा बड़ी तकलीफ ना बने, ठीक है। व्यूवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो पाइल नंबर 2 वाले व्यूवर्स हैं उनके लिए। शादी के बारे में अगर आप लोग सोच रहे हैं तो अगस्त के बाद सोचें। सिंगल लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, तो अगस्त के बाद बेहतरीन रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसके टाइम पे आपके जो आउटकम्स है वो बेटर हो पाएंगे। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता आप लोगों को शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुमसे ही दिन होता है। आपके कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बैडली मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके कोई पार्टनर हो या आपकी फैमिली कोई पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं और ये गाना उससे कनेक्टेड है। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही। आई नीड यू। आपके किसी पर्सन को आपकी ज़रूरत है, एहसास होगा, लेकिन समय लेंगे। समय लेने के बाद ज़रूर आएंगे, ठीक है। लव यू अ लॉट। अपने प्यार का एहसास आपको जल्दी ही होगा। जो प्यार आपसे कहीं ना कहीं बिछड़ा है वो लौटेगा ज़रूर, ठीक है। हेल्प अदर्स। हेल्प लोगों की जितने हो सके मदद करें। एनजीओ में हेल्प करें, डोनेशन करें, या तो पेट्स की हेल्प करें। अगर आप लोग हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो डोनेशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स दे रखी हैं, उस पर भी डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन के पूरे डिटेल्स वगैरह जो है, नंबर दे दिया गया है, गूगल पे पेटीएम जो भी है, पर उस पर मैंशन ज़रूर करें कि ये दिस इज़ फॉर डोनेशन, ठीक है। जितना भी करना हो, चाहे 10 हो, 20 हो, लाख हो, 200 है, जितना भी हो, आपकी अपनी श्रद्धा है। अगर आप लोग बाहर जाके नहीं कर पा रहे हैं तो ये मेंशन करके डोनेट कर दें उस नंबर पे, ताकि आपका डोनेशन जो है मैं आप लोगों के बिहाफ पे कर सकूं, ठीक है। अभी तक काफ़ी लोगों ने डोनेट किया है, आप लोगों की अपनी मर्जी है। अगर आप लोगों को बाहर स्कोप नहीं मिल रहा है उसके लिए मैंने ऑप्शन दिया है, ठीक है। कॉल, आप लोगों को किसी ऐसे पर्सन का कॉल आ सकता है जिसके लिए आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। अचानक कोई कॉल आ जाएगा आप लोगों को। सेलिब्रेशन का समय आएगा एट दी एंड। मैंने बोला ना अगस्त में मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सुनहरा समय आएगा। अगस्त के बाद आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, जैसे एक प्रकार का चमत्कार महसूस होगा, जैसे सब कुछ सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ में बढ़ेंगे जिसको सेलिब्रेट करेंगे आप लोग। प्रे, प्रार्थनाएं करते रहें। मैंने जैसे कि आपको बताया, प्रार्थना करने से ना चूके, अपना मन पॉजिटिव रखें, बार बार ईश्वर को कंप्लेंट ना करें। विल यू मैरी मी, शादी के चांसेस हैं, मुझे शादी का प्रपोजल दिखाई दे रहा है, आ सकता है काफ़ी लोगों के लिए, या सिंगल लोग जो है वो मैरिज कर सकते हैं, और पर अगस्त के बाद अगेन आई एम सेइंग, ठीक है। फॉर एवर यूअर्स, कोई है जो आपका बनकर रहना चाहता है। चांसेस है प्रिंस चार्मिंग या ड्रीम गर्ल कोई आपकी लाइफ में टपक पड़े और वो कहे कि मैं आप ही का हूँ, आप ही का बनकर रहूँगा। हैव फेथ, भरोसा रखें अपनी इच्छाओं पर, अपने सपनों पर, अपनी हर चीज़ पर विश्वास रखें, और ईश्वर पे तो पक्का विश्वास रखें, आपके हित में ज़रूर फैसला होगा। यू आर माइन। कोई पर्सन आपसे कह रहे हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। आप लोगों को शायद ऐसा लग जाएगा कि यार कहीं ना कहीं गिव अप हो गया, कहीं ना कहीं कब सब कुछ ख़त्म हो गया, बट वो आएंगे। बट जैसे कि मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग नहीं करेंगे एक्सेप्ट, और कुछ लोग मुझे, काफ़ी लोगों के लिए मुझे क्योंकि डिनायल दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाइफ के एक अलग ग्राफ पे आप लोग जाकर खड़े होंगे जहाँ पे आप लोग को सक्सेस बहुत होगी और आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग कर भी लेंगे बट बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दिया कि एक्सेप्टेंस अवॉइड किया जाएगा। सरप्राइज़, आपको सरप्राइज़ मिलने के चांसेस है। फाइनेंस अचानक से, या तो कोई काम बिगड़ता हुआ अचानक से बन जाएगा, कोई सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। आंखें खुल गई, किसी की आंखें खुलने के चांसेस है। हो सकता है, मैंने आपको बोला ना, किसी पे आप भरोसा करेंगे जो आपको धोखा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। कहीं ना कहीं आपकी आंखें खुलते हुए दिखाई दे रही हैं। बहुत संभल कर रहे हैं।
तुम्हारे बिना एक एक सेकंड मुश्किल लग रहा है। कोई है जो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और उनको एक एक समय एक एक सेकंड मुश्किल लग रहा है। कोई भी स्टॉकर हो सकते हैं आपके। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, ये आपके पार्टनर आपसे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। हो सकता है ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं आपका ही हूँ, आप लोगों को विश्वास करने की ज़रूरत है। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। मुझे कोई आपकी लाइफ में कबीर सिंह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी लड़की या कोई लड़की से डील कर रहे हो, मतलब लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो कबीर सिंह नहीं तो कबीरनी सिंह हो सकती है। कोई ना कोई कबीर सिंह से डील करता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ में थोड़ी इश्यूज़ हैं, बट डोंट वरी, ये टेम्प्ररी इश्यूज़ है। अगस्त के एंड तक प्रीति और कबीर का मिलन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें, हंसते रहें। और अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो मैंने डिटेल्स दाएं बाएं लेफ़्ट राइट कहीं तो ज़रूर दे दिए होंगे। व्हाट्सअप का नंबर मेंशन किया है। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, व्हाट्सअप करें और कॉल ना करें, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं किसी से भी ये रीडिंग। और अगर वीडियो पसंद आई तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपका देना। और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपकी लाइफ में अभी क्या हो रहा है, रिजोनेट हुई कि नहीं हुई। मुझे कुछ भी चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। तो ठीक है, चलिए चलती हूँ मैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखें और हमेशा स्ट्रांग रहें और हंसते रहें। बाय, टेक केयर।